नमस्कार दोस्तों। गर्भावस्था का समय हर गर्भवती महिला के लिए बहुत ही खुशी और बहुत ही मुश्किलों से भरा समय होता है। तो देखिए, जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उनके शरीर में तमाम तरह के परिवर्तन होते हैं। कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं और कुछ उनके शारीरिक बदलाव होते हैं, जिसको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेती हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं फ्रेंड्स ऐसे 3 या 4 सिम्टम आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको भी इस तरह के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है, लड़का और लड़की में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो फ्रेंड्स हम उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिनके मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है यह जानने के लिए कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है, कैसे पता करें। बस उन्हीं की उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लिंग में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो आप इस वीडियो को देख करके बिल्कुल भी अन्यथा ना ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में कुछ खास अंगों में दर्द होता है, जिनको देख करके बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यदि गर्भवती महिला के सिर में दर्द की समस्या होती है, सिर भारी रहता है, स्टार्टिंग के दिनों से ही सिर में हेडेक की प्रॉब्लम होने लग गई है, हल्का हल्का दर्द हमेशा गर्भवती महिला के सिर में बना हुआ है फ्रेंड्स, तो माना जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने की निशानी है। इसके अलावा फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के पहली और तीसरी तिमाही में यदि गर्भवती महिला के कमर के निचले वाले हिस्से में हल्का फुल्का रुक रुक के दर्द का अनुभव होता है तो यह गर्भ में लड़का होने की निशानी मानी जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला के पेट के निचले वाले हिस्से में रुक रुक के कभी कभी हल्का फुल्का दर्द का अनुभव होता है, और दर्द जो है फ्रेंड्स पेट के दाहिने हिस्से में होता है। आप जब भी खाना खा करके लेटती हैं, लेटते समय आपको अगर हल्का फुल्का दर्द हो रहा है या फिर कोई काम कर रही हैं, अगर आपके पेट के दाहिने हिस्से में रुक रुक के हल्का फुल्का दर्द का अनुभव हो रहा है तो माना जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़का होने के संकेत होते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पैरों में दर्द की शिकायत होती है, खास करके दाहिने पैर में उनको नस चढ़ने की प्रॉब्लम होती है या फिर उठते बैठते समय चिलक जैसा महसूस होता है, कुल लगने जैसी शिकायत होती है। तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में लड़का होने के संकेत के रूप में माना जाता है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला के सिर में भारीपन नहीं महसूस हो रहा है, उनके सिर में हेडेक की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, साथ ही फ्रेंड्स अगर उनके पेट के ऊपरी हिस्से में नाभि के आसपास या पेट के बाएं साइड में चुभन जैसा दर्द होता है, उठते बैठते समय या तो गर्भवती महिला बैठ के खाना खाती हैं उस दौरान उनकी पसलियों के पास हल्का सा चुभन जैसा महसूस हो रहा है फ्रेंड्स, तो यह गर्भ में लड़की होने की निशानी होती है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं फ्रेंड्स तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पेट के निचले वाले हिस्से में कभी कभी रुक रुक के हल्का फुल्का दर्द का अनुभव हो रहा था, खास करके प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में, और कमर के निचले वाले हिस्से में जब मैं सोती थी, लेटती थी उस दौरान, या फिर मैं बहुत ज्यादा काम करती थी तो उस दौरान मेरे कमर में निचले वाले हिस्से में दर्द का अनुभव हो रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स तो उस दौरान मेरे पेट के बाएं साइड में चुभन जैसा दर्द हो रहा था। साथ ही फ्रेंड्स मैं जब भी बैठ करके कोई काम करती थी या फिर खाना खाती थी तो उस दौरान मेरी पसलियों के पास बिल्कुल पसलियों के नीचे हल्का फुल्का चुभन जैसा मीठा मीठा दर्द हर वक्त महसूस हो रहा था, खास करके प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में। तो देखिए जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी फिट बैठे थे, सटीक हुए थे। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप में भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मेरे ऊपर फिट बैठा है तो आपके ऊपर भी फिट बैठेगा। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की कुछ खास अंगों के काले होने से अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के कुछ हिस्से काले पड़ने लगते हैं, जैसे कि गर्भवती महिला की गर्दन,
गर्भवती महिला की बाजुएं, उनके फेस का कलर मुरझा जाता है, काला पड़ने लग जाता है। साथ ही फ्रेंड्स गर्भवती महिला के जो पेट का हिस्सा है वह भी काला पड़ने लग जाता है। इसके अलावा भी फ्रेंड्स कहा जाता है कि अगर गर्भवती महिला के शरीर में बर्थ मार्क्स हैं, शरीर के ऊपर कहीं भी मस्से हैं, अगर ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा काली नजर आने लग गई हैं, बहुत ज्यादा डार्क हो गए हैं, खास करके प्रेगनेंसी के दौरान इन अंगों में आपको बहुत ज्यादा कालापन दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो माना जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने की निशानी होती है। इससे आप कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स कहा जाता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर के अंग काले नहीं पड़ रहे हैं, अगर आपके फेस पे कालापन नहीं दिखाई दे रहा है, गर्दन बाजुएं आपकी काली नहीं हुई हैं, आपके बर्थ मार्क्स या मस्से इनमें कालापन ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, आप पहले की अपेक्षा निखरी हुई महसूस हो रही हैं, खूबसूरत हो गई हैं, आपका कलर फेयर हो गया है, साफ सुथरी हो गई हैं फ्रेंड्स, तो यह गर्भ में लड़की होने की निशानी होती है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है या फिर एक बेबी गर्ल को। अगर मैं अपने सिम्टम बताऊं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जब मैंने बेबी कंसीव किया तो उस दौरान मेरे फेस का कलर डल पड़ गया था, चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा मुहासे आने लग गए थे, आंख के नीचे डार्क सर्कल हो गया था, चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ और सकरा हो गया था, फेस का शेप भी बदल गया था फ्रेंड्स, पहले की अपेक्षा मेरा चेहरा पतला होने लगा था। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरी गर्दन, बाजुएं और पेट का हिस्सा बहुत ही ज्यादा काला महसूस होने लगा था, तो उस टाइम पर मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो इस तरह के सिम्टम मेरी बॉडी में मुझे नहीं दिखाई दिए थे, तो उस दौरान एक बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए जो सिम्टम मेरे ऊपर फिट बैठे थे, सही हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप में भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। अगले संकेत की बात करें फ्रेंड्स, तो यह घरेलू तरीका है, समाज में काफी पुराने समय से चला आ रहा है। इस तरीके को यूज करके लोग अनुमान लगाते आ रहे हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जब भी आप प्रेगनेंसी किट से प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, उस दौरान आप नोटिस करेंगे अगर आपकी प्रेगनेंसी किट में जो दो लाइन है फ्रेंड्स, एक लाइन हल्की होती है, एक लाइन डार्क होती है ज्यादातर, और कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड जो दोनों लाइन होती हैं बहुत ज्यादा डार्क होती हैं स्टार्टिंग के दिनों से। तो देखिए ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप जब भी प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करती हैं, अगर आपकी एक लाइन बहुत ज्यादा डार्क है और एक लाइन बहुत ज्यादा हल्की नजर आ रही है, तो यह गर्भ में लड़की होने के संकेत के रूप में माना जाता है। वहीं फ्रेंड्स कहा जाता है कि जिन गर्भवती महिला की प्रेगनेंसी किट में दोनों लाइनें बहुत ज्यादा डार्क आती हैं, तो यह गर्भ में लड़का होने की निशानी के रूप में माना जाता है। तो देखिए ये समाज में प्रचलित तरीके हैं, इसको देख करके आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए गर्भावस्था के दौरान इन लक्षणों के अलावा उनके स्वप्न में भी संकेत मिल जाते हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यदि गर्भवती महिला को सपने में शिवलिंग दिखाई दे रहा है, सपने में शिवलिंग की पूजा आराधना करते हुए गर्भवती महिला देखती हैं, या तो वो खुद पूजा अर्चना करती हैं या फिर किसी दूसरे के द्वारा करते हुए खुद को देखती हैं स्वप्न के अंदर, तो फ्रेंड्स यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि सपने में अगर जिन गर्भवती महिला को शिव जी के दर्शन हो जाते हैं, तो उन्हीं के समान उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला को मिर्ची का सपना आता है, मिर्ची चाहे लाल हो या फिर हरा हो, मिर्ची किसी भी तरह का हो, अगर आपको मिर्ची का सपना दिखाई दिया है, एक से अधिक बार आप इस तरह के स्वप्न देख रही हैं, तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। यह संकेत देता है कि आने वाले समय में एक सुंदर पुत्री की मां बनने वाली हैं, यानी कि आप एक कन्या को जन्म देने वाली हैं। फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।